बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मॉल रोड पर ट्रैफिक फ्लो के लिए एलडीए का मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला। मॉल रोड ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट की 2 ऑप्शंस दी जाएंगी। मॉल रोड पर जेरे जमीन टनल मेगा प्रोजेक्ट तजवीज करने का फैसला किया गया है। मॉल रोड के हर चौक में अंडरपासेस बनाने की तजवीज दी जाएगी। दोनों तजावीज पर एलडीए और निस्पाक ने अमली तौर पर काम शुरू कर दिया है। पहले प्रपोजल में फोर्ट्रेस से मॉल रोड से जेरे जमीन टनल एंट्री दी जाएगी। मॉल रोड पर एग्जिट पॉइंट नीला गुंबद रखने की तजवीज़ भी दी जाएगी। दुर्रे नयाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्रे नयाब, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एलडीए ने अब लाहौर शहर में नए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया और ख़ास तौर पे मॉल रोड जैसा प्रोजेक्ट जिस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने और इसके फ़्लो को बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एलडीए को ये टास्क दिया था, जिसमें बाकायदा प्लानिंग शुरू की गई। अब मॉल रोड के लिए 2 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। पैरेलल जो तजवीज़ नंबर 1 है उसके मुताबिक इस पर एक व्हीकलर टनल बनाई जाएगी, यानी कि फोर्ट्रेस ब्रिज से उतरते ही मॉल रोड की जानिब ज़ेरे ज़मीन 40 से 50 फुट गहराई के साथ एक टनल होगी जिसमें गाड़ियां ट्रैवल कर सकेंगी और बशीर सन्स जहां पे नीला गुंबद चौक है वहां पे इस टनल को निकाला जाएगा। इसके दरमियान जितने चौक होंगे उसमें इसके एग्जिट पॉइंट्स रखे जाएंगे। एक तो ये प्रोजेक्ट है। दूसरे प्रोजेक्ट में ये तजवीज़ किया जा रहा है एलडीए की जानिब से कि मॉल रोड पर तमाम चौकों पर एक एक अंडरपास बनाया जाए ताकि आने जाने वाली ट्रैफिक को मुकम्मल एक ज़ीरो कंट्रोल जो है वो मिले। इस हवाले से एलडीए और नेस्पाक ने एक जॉइंट स्टडी स्टार्ट कर दी है। कल मुतवक्के है कि कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी जाए और कमिश्नर लाहौर के बाद डीजी एलडीए कमिश्नर लाहौर वज़ीर आला पंजाब को इस मनसूबे में ब्रीफ करें, क्योंकि कमिश्नर पैरेलल काम जा रहा है। शाहकाम चौक फ्लाईओवर को भी एट ग्रेड रीमॉडलिंग की तरफ लेके जाया जा रहा है। इसी तरह शेरावाला गेट फ्लाईओवर पे भी काम किया जा रहा है। लाहौर में इसके लिए दीगर बैंकों की डोनेशन का सहारा लेना पड़ेगा, इजी लोन का सहारा लेना पड़ेगा, उसमें भी सोच विचार जारी है। लेकिन इसकी फिजिबिलिटी, इसके डिज़ाइन और इसके कॉन्सेप्ट पे वज़ीर आला पंजाब के लिए प्रेजेंटेशन तैयार की जा रही है। दुर्रे नयाब, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंसूबे हैं उन पर तो अभी तक कोई काम हो नहीं पा रहा, तो ये नए मंसूबे हैं जिनकी तजवीज़ दी जा रही है, फैसले किए जा रहे हैं, कब तक प्लान किया जा रहा है कि इनकी जो तामीर है वो कब तक मुमकिन बनाई जा सकेगी? जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत पंजाब का जो तरजीह मनसूबा था फिरदौस मार्केट अंडरपास वो ताख़ीर के साथ अब 6 माह में मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है और वज़ीर आला की तरफ से मुतवक्के है कि 20 नवंबर को इसका इफ्तिताह कर दिया जाए, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ अब ये मेगा प्रोजेक्ट जो मज़ीद डिज़ाइन किए जा रहे हैं, जिसमें मॉल रोड जैसे एक इंतहाई रशी रोड पर जब रश बहुत ज़्यादा होगा तो ट्रैफिक को स्मूथ रखना और इस हवाले से जब उसके एहतजाज होता है मॉल रोड पर, उस दौरान ट्रैफिक को चलाना पूरे लाहौर मशीनरी के दर्द-असर बन जाता है। इसको प्रायोरिटी दी जा रही है कि इस पर सोचा जाए कि किस तरह से मॉल रोड की ट्रैफिक को चलाया जाए। ये बिल्कुल लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है और इसमें टनल बोरिंग जो टेक्निक है वो यूज़ की जाएगी। कंट्रैक्टर को मशीन लाने के लिए पाबंद किया जाएगा और इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी, जिसमें पंजाब हुकूमत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पंजाब हुकूमत को। टनल बोरिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी इस मंसूबे में। बहुत शुक्रिया, दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। और हुकूमत की दम तवज्जोही और सुई गैस हुक्काम की लापरवाही, गवर्नमेंट मियां मीर हॉस्पिटल 5 बस से गैस के कनेक्शन से महरूम है। 2016 में गैस कनेक्शन के लिए 65.5 लाख का डिमांड नोटिस भी जमा करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। मियां मीर अस्पताल इंतजामिया की बार बार याद दहानी के बावजूद कनेक्शन अभी तक नहीं मिल सका। कनेक्शन न मिलने से सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम चलाने के लिए अस्पताल को गैस ही मुयस्सर नहीं है। मियां मीर अस्पताल में गीजर्स भी गैस ना होने से बंद पड़े हैं। तो सूरत हाल ये है कि हुकूमत की अदम तवज्जोही और सुई गैस हुकाम की लापरवाही, गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल 5 बरस से गैस कनेक्शन से ही महरूम है। 2016 में गैस कनेक्शन के लिए 65.5 लाख का डिमांड नोटिस जारी किया गया। ये नोटिस जमा करवाया गया, लेकिन कनेक्शन अभी तक नहीं मिल सका। मियां मीर अस्पताल इंतजामिया की बार बार याद दहानी के बावजूद कनेक्शन नहीं मिला। जाहिद चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, बताइएगा, डिमांड नोटिस भी जमा करवाया जा चुका है 65.5 लाख का और अभी तक गैस कनेक्शन नहीं मिल सका। जी, गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल जो कि करोड़ों रुपए की लागत से जो है वो तामीर हुआ और 2015 में इस अस्पताल को जो है वो फाल कर दिया गया था। इस अस्पताल का जो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम है
वो जो है वो गैस पर चलाया जाना था। इसके साथ साथ जो इसमें जो तिब्बी आलात को, ऑपरेशन थिएटर्स के आलात को, जो स्टेरिलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव हैं वो भी गैस के ऊपर चलने थे। गीज़र जो हैं वो गैस के ऊपर चलने थे। इसके साथ साथ हीटिंग सिस्टम और दीगर जो इसका किचन है और बाकी शोबों में गैस की ज़रूरत थी। इसके लिए 2015-16 के माली साल के दौरान गैस के कनेक्शन के हसूल के लिए 65,65,000 रुपये का डिमांड नोटिस भी सुई गैस हुकाम को जो वो जमा करवा दिया गया। लेकिन 5 साल गुजर चुके हैं, गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल आज भी गैस के कनेक्शन से महरूम है। तमाम वाजबात की अदायगी के बावजूद अस्पताल को आज तक गैस का कनेक्शन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ जो है वो इसके गीज़र्स बंद पड़े हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो इसका सेंट्रल हीटिंग सिस्टम और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है अब वो भी जो है वो नहीं चल पा रहा। ये अस्पताल को जो है इस क्राइसिस का सामना है गैस की बंदिश अदम दस्तियाबी की वजह से। लेकिन ना तो सी गैस हुकाम जो है वो आज तक ये डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद गैस कनेक्शन दे सके हैं, ना ही इंतज़ामिया या जो पंजाब हुकूमत है, महकमा सेहत है, उसकी जानिब से इसके लिए कोई कोशिश की गई है, जिसकी वजह से 5 साल बाद भी अस्पताल फाल होने के उसको गैस का कनेक्शन आज तक नहीं मिल सका। गैस का कनेक्शन आज तक नहीं मिल सका। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। डीआईजी ऑपरेशन ने एसएचओ के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। इंस्पेक्टर इब्रार वहीद को एसएचओ थाना निस्तर कॉलोनी तैनात कर दिया गया है। इंस्पेक्टर इब्रार हैदर एसएचओ थाना टाउनशिप तैनात थे। मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी बताइएगा। जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से 5 एसएचओ जिनमें एसएचओ थाना टाउनशिप सब इंस्पेक्टर इब्रार हैदर को एसएचओ थाना निस्तर कॉलोनी तैनात करने के अहकाम जारी किए गए। इसी तरह एसएचओ थाना रंगमहल इंस्पेक्टर आफ्ताब को एसएचओ टाउनशिप, जबकि वादर कॉलोनी से इंस्पेक्टर तारिक परवेज को एसएचओ थाना हेयर और थाना हेयर से सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम को एसएचओ रंगमहल तैनात करने के अहकाम जारी किए गए। इसी तरह इंचार्ज चौकी सर्विस अस्पताल सब इंस्पेक्टर शौकत को एडिशनल एसएचओ वादर कॉलोनी तैनात किया गया और डीआईजी ऑपरेशन ने तमाम अफसरान को फौरी तौर पर अपनी नई तैनाती के मुकाम पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पेप्को के 77 अफसरान की एडिशनल चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की तारिक रहमान जहांगीरी, राव मोहम्मद सईद, अजीजुर रहमान और साथ ही साथ जावेद इकबाल गुल, मोहम्मद अफजल नदीम, राना अयूब खान को भी तरक्की मिल चुकी है। मोहम्मद आसिफ नदीम, जफर इकबाल गिल, उस्मान तारिक तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। इमरान अफजल खान, मोहम्मद यूसुफ रजा और दीगर को भी तरक्की दे दी गई है। और बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि उनका पाकिस्तान आने का पहला मकसद ये था कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान वापस लाएं और उनकी कोशिशों से 2021 में इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। My goal since arriving as High Commissioner has been to welcome the England cricket team back to Pakistan. Cricket हमारे खून में है, it's in our blood. मुझे उम्मीद है. I really hope that we can see this happen. I'm still working hard and hopeful we will see England tour here in Pakistan. Cricket, I've said before, it's in our blood. It's such a central part of our lives as two countries. 16 years of waiting is over and I'm delighted that England will play here in 2021. A lot of hard work has gone on behind the scenes to make today's news possible and I would like to thank everybody involved, including the PCB and the ECB. International cricket needs the great stadiums of Pakistan full again and this tour will do that. UK Pak Dosti Zindabad. गाड़ियों, स्टेशनरी, IT आलात की कवानीन के खिलाफ खरीदारी। कवानीन के खिलाफ खरीदारी पंजाब भर के कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पंजाब के 7 डिवीजनल कमिश्नर्स की जानिब से करोड़ों खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी लाहौर के अफसरान ने भी फंड्स इस्तेमाल किए हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे। जी अली। जी बिल्कुल, ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और इस ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ ये किया गया है कि कमिश्नर्स की तरफ से और लाहौर जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी लाहौर के अफसरान हैं उनकी तरफ से कुछ माली बेज़ाब्तियाँ की गई हैं और ये माली बेज़ाब्तियाँ जो एक महकमाना तौर पे प्रोक्योरमेंट की जाती है, ख़रीदारी की जाती है मुख्तलिफ़ अशिया की, वो IT से रिलेटेड हो या ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हो, तो इसमें जो ऑडिट पैरे में इंकशाफ किया गया कि वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और IT से रिलेटेड जो है प्रोक्योरमेंट में बेज़ाब्तियाँ की गई और 16 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ ये सामने आई, जिसमें
मुख्तलिफ जो अजला के कमिश्नर्स हैं उनकी तरफ से गाड़ियों की खरीदारी में एम्बेजलमेंट की गई और उसके मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स और गैर कानूनी हैसियत से वो खरीदी की, जबकि उनके टैक्स भी नहीं पे किए गए। तो इस हवाले से उनके ऑडिट के हुकाम का कहना है कि एक रिपोर्ट बनाएगी, जब रिपोर्ट बनाएगी तो इन मुतल्लिका कमिश्नर से रिपोर्ट वजाहत भी तलब की गई कि आया ये जो गलतियाँ एम्बेजलमेंट हुई है इस पर अपने फौरी तौर पर इसको रेगुलर किया जाए, लेकिन कोई रिकॉर्ड जो है वो सबमिट नहीं हो सका, तो इस पर मेजरमेंट जो है वो साबित होगी। और दूसरी तरफ जो लाहौर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी लाहौर के अफसरान हैं उनकी तरफ से भी कुछ गाड़ियों की खरीदारी और दीगर अशिया की खरीदारी में माली बेज़ातियाँ जो है वो सामने आई, तो इस पर भी ऑडिट रिपोर्ट ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी तरफ से सबमिशन नहीं की गई, तो अभी ऑडिट पैरा जो है वो स्टैंड करते हैं। तो इसको अब PAC में दोबारा इनसे रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है ताकि इनको क्लियरफाई किया जाए, और अगर ये क्लियर नहीं होते तो इन मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये केस एंटी करप्शन को भी भेजा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया, अलीरा में हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और कर्ज लेकर भी हुकूमत शहरियों को सस्ता आटा फ्राहम न कर पाई। पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज किसी काम ना सकी। गंदम की खरीदारी ने पंजाब को 600 अरब का मकरूज कर दिया है। गंदम खरीदारी के लिए मजीद 250 अरब कर्ज लिया जाएगा। महकमा खुराक ने वजीर आला को गंदम खरीदारी के हवाले से आगाह भी कर दिया है। आपको बताएं, कर्ज लेकर भी हुकूमत शहरियों को सस्ता आटा फराहम नहीं कर पाई। पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज भी किसी काम नहीं आ रही। गंदम की खरीदारी ने पंजाब को 600 अरब का मकरूज कर दिया है। गंदम खरीदारी के लिए मजीद 250 अरब कर्ज लिया जाएगा, ये फैसला किया गया। महकमा खुराक ने वजीर आला को गंदम खरीदारी के हवाले से भी आगाह कर दिया है। कर्ज लेकर भी हुकूमत शहरियों को सस्ता आटा फराहम नहीं कर पा रही है। पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज हैं जो कि किसी काम की नहीं है। गंदम की खरीदारी ने पंजाब को 600 अरब का मकरूज कर दिया है। बिल्कुल, गंदम खरीदारी के लिए मजीद 250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। महकमा खुराक ने वजीर आला को गंदम खरीदारी के हवाले से भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है और कर्ज लिया गया, लेकिन कर्ज लेने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा शहरियों को फ्राहम नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज किसी काम नहीं आ रही हैं। और अभी आपको आगाह करें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर, शहर के मजीद मुख्तलिफ इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। ब्लॉक F1 वेलेंशिया टाउन पैरागॉन सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। जौहर टाउन ब्लॉक E1, E2, F1, F2 में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। जौहर टाउन ब्लॉक G2, G4, G5 में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बॉयज हॉस्टल 11, सुपरिंटेंडेंट हाउस, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। DHA फेज 4 सेक्टर AA, BBCC, FF को बंद कर दिया गया है। DHA फेज 3 सेक्टर XX में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। DHA फेज 1 सेक्टर N, ब्लॉक A और B में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर मंडला रही है और कोरोना वायरस के मरीज भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आज भी शहर में अमवात हुई हैं और इसी वजह से स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को एक बार फिर से अपनाया जा रहा है। ब्लॉक F1 वेलेंशिया टाउन पैरागॉन सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। जौहर टाउन ब्लॉक E1, E2, F1, F2 में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इसी तरह जौहर टाउन ब्लॉक G2, G4, G5 में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। बेरोजगार खुसूसी अफराद के लिए खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की रियायत में 5 साल का मजीद इजाफा और नाबीना अफराद को नौकरियां देने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से खुसूसी अफराद को सरकारी नौकरियां देने के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अफराद के लिए सरकारी मुलाजमत में उम्र की रियायत 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी है, जबकि खुसूसी अफराद के 3% कोटे में 1% सिर्फ नाबीना अफराद के लिए मुख्तस कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने मजीद नाबीना अफराद को नौकरियां देने की मंजूरी दी है और तमाम सरकारी महकमों से सीटों की तफसीलात तलब कर ली हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ठोकर न्याज बेग और मांगा मंडी पर नाकाबंदी की गई। 30,300 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ठोकर न्याज बेग और मांगा मंडी पर नाकाबंदी की गई और चेकिंग के दौरान 30,300 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि दूध बरादर गाड़ियों में मौजूद 81,438 लीटर दूध की चेकिंग की गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 30,300 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। जाया किए गए दूध की फैट्स LR इंतहाई कम थी। स्किम्ड मिल्क, पाउडर्ड और पानी की मिलावट भी उनमें पाई गई।
और तो आगे बढ़ते हैं। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। बुध के रोज सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हुआ, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 52 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतें मुसलसल बढ़ने का सिलसिला जारी है। बुध के रोज सोना 600 रुपए फी तोला महंगा हुआ, जिसके बाद 24 कैरात फी तोला सोना 1,13,100 रुपए में फरोख्त हुआ। इसी तरह 22 कैरात फी तोला सोना 600 रुपए इजाफे के बाद 1,03,700 रुपए में फरोख्त किया गया, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 98,900 रुपए में फरोख्त हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। बुध के रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 52 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद 158 रुपए 31 पैसे से बढ़कर 159 रुपए 83 पैसे पर ट्रेड हुआ। शहर की ज्वेलर्स बरादरी ने सोने की कीमतों में इजाफे पर जहां तशवीश का इजहार किया है, वहीं डॉलर महंगा होने से सूबाई दारुल हुकूमत का कारोबारी परेशानी से दो चार हो गया है। हुकूमत से रुपया मुस्तहकम करने के लिए इकदामात करने का मुतालबा कर दिया। और अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे अलहमरा में, जहां पर फिरदौस आशिक आवान खिताब कर रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट की पैराफिनेरिया, जो आपकी मशीनरी, जो इंतज़ामिया और जिस जिस शख्स ने भी इसमें काविश में हिस्सा लिया, खसूसी तौर पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसातिज़ा कराम और इंतज़ामिया के अंदर बैठे तमाम अफसरान, उन सब की काविशों को सलाम पेश करती हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब आपकी इस काविश को ना सिर्फ सराहते हुए बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर साल मल्टीप्लाई करते हुए, क्योंकि जो स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं उन्हें हर साल उन्होंने उसकी अमाउंट को भी और उसकी तादाद को भी बढ़ाने का फैसला किया है। मुझे ये जान के भी खुशी हुई है कि 30 सरकारी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर 851 तलबा तलबात ने स्कॉलरशिप हासिल किए, मुकाबलों में हिस्सा लिया। और ये 25 करोड़ के जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अलावा नादार तलबा तलबात के लिए भी 25 करोड़ अलहदा रखे गए हैं। और 6000 तलबा तलबात ने 80 शहरों में पार्टिसिपेट करके शाने रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इजहार यकजहती किया उस काज के साथ। ये हमें उनकी शान बयान करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि चौहान साहब फरमा रहे थे कि कायनात का ज़रा ज़रा उनकी शान बयान कर रहा है, और ख़ास तौर पे जिसकी शान। अलहमरा में फिरदौस आशिक आवान गुफ्तगू कर रही हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म